हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। एक पैगाम निकला, खाता बहुत अच्छा खुला, आपने दिल से सुना। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। आसमान पर खुदा आ चुका है, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी में हम लोग जलसा सुन रहे हैं। दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। औरत कहाँ धोखा खाती है, औरत कहाँ धोखा खाती है, यह राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। औरत से कहा गया कि मर्द और औरत दोनों बराबर, औरत धोखा खा गई। जो काम मर्द करे वही काम औरत भी करे, औरत धोखा खा गई। अल्लाह के रसूल ने अली से कहा कि तुम घर से बाहर काम करोगे, कमाओगे, और तुम्हारी बीवी जो फातिमा है ये घर के अंदर का काम करेगी। लेकिन यहाँ दुनिया ने धोखा दिया औरत को। क्या कहा कि तुम औरत हो, मर्द के बराबर हो, मर्द से कम नहीं हो, जो काम मर्द करता है वो तुम्हें करना है। इंसाफ से बताइए कि बेटा और बाप दोनों का रुतबा बराबर है? नहीं है। इंसान में दोनों बराबर है, लेकिन बाप का रुतबा बड़ा है। इसी तरह मर्द का रुतबा बड़ा है, औरत का रुतबा कम है। सवाब में दोनों बराबर है, सिस्टम में मर्द का रुतबा बड़ा है, औरत का रुतबा छोटा है। औरत को दूसरा धोखा दिया गया कि तुम घर के अंदर रहती हो, तुम्हारा शौहर घर से बाहर रहता है, तुमको घर से बाहर होना चाहिए। औरत बाहर हुई, आपे से बाहर हो गई, दूसरा धोखा खाया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। औरत से कहा कि देखो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, तुम्हारी आधी गवाही होती है। एक मर्द दो औरत के बराबर है, चार औरत दो मर्द के बराबर है, तुम्हारी गवाही आधी होती है। इंसाफ से बताइए, गवाही देना आसान है? जान को खतरा होता है, इज्जत आबरू को खतरा होता है। आप हक बोलिए किसी के ताल्लुक से, गवाही दीजिए, वो आपका दुश्मन बन जाता है। अगर औरत की गवाही पूरी होती तो औरत की आबरू भी जाती, औरत की जान भी जाती। इस्लाम ने कितना करम कर दिया, मर्द को उसके साथ खड़ा किया और औरत को गवाही देने के लिए कहा कि हालात अगर आएंगे तो मर्द औरत की जान की हिफाजत करेगा। दो तीन मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जब देखेंगे साउथ इंडिया जाएंगे तो देखेंगे औरतों को कमर पर बोरा उठाते हुए देखेंगे। मैनेजर से पूछा गया कि भाई औरत है, कमर पर बोरा उठाती है। कहा कि अगर बोरा नहीं उठाएगी, काम नहीं करेगी तो खाएगी कैसे? जो औरत घर में देवी बन गई, रानी बन गई, उसका शौहर उसके लिए कमा रहा है। जो औरत घर से बाहर निकल गई वो नौकरानी बन गई, अगर कमाएगी नहीं तो खाएगी कहां से? दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। क्या हो रहा है भाई? हेलो। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा होता है मां की गोद में, वो मास्टरनी होती है। वो करती क्या है, एक नौकर को बहाल करती है, बच्चा उसके हवाले करती है और घर से बाहर निकल जाती है। बच्चा माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गया। कसूर किसका है? बाप का जिस तरह कसूर है, माँ का भी उसी तरह कसूर है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बूढ़े माँ बाप थे, शौहर तो बाहर कमाने के लिए निकला था, अब बहू भी कमाने के लिए निकल गई। अब उस बीमार माँ बाप की खैरियत लेने वाला कोई नहीं है, तो बेटे ने क्या किया, हॉस्पिटल में ले जाकर के माँ बाप को छोड़ दिया। माँ बाप का वहां इंतकाल हो गया। बेटा मीटिंग में था, क्या कहता है कि दफन कफन कर दो, मैं पैसा दे दूंगा, मुझको फुर्सत नहीं है, दो मुट्ठी मिट्टी देने के लिए फुर्सत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औरत की आबरू भी बचे, जान भी बचे, तो सिर्फ दो काम पर खड़ा कराइए। इंशाल्लाह कराएंगे, हाथ उठा दीजिए। इंशाल्लाह दो काम पर खड़ा कीजिए। पहला काम यह है कि औरतों को पर्दे में रखिए ताकि आंख की हिफाजत हो, मोबाइल से दूर रखिए। दूसरा, जब भी औरत घर से बाहर निकले उसको बुर्के के साथ खुद अपने साथ लेकर के निकलिए।
अगर औरत के साथ पर्दा होगा, औरत आंख की हिफाजत करेगी तो जान भी बचेगी और इज्जत आबरू भी बच जाएगी। इकराम खान दरोगा थे, कप्तान पुल आपने देखा पूर्णिया में, पूर्णिया में कप्तान पुल देखा आपने, उसके नीचे मरघट्टी है, वहां पर मुर्दा जलाया जाता है। उस कप्तान पुल के पास एक दरोगा था, उसका नाम था इकराम खान। इकराम खान दरोगा है, एक जोड़ा पास किया इधर अमोर से, रोका, उसके पीछे बीवी है, स्कूटर पर उसका मर्द है, हेलमेट नहीं है। पूछा कि क्या बात है भाई, हेलमेट नहीं है? कहा घर में भूल गए। एक तमाचा खींच करके मारा। कहा कि जिस चीज को घर में रखना चाहिए उसको साथ में लेकर के घूमते हो, और जिसको लेकर के साथ में आना चाहिए उसको घर में भूलते हो। ये तमाचा इसलिए पड़ा ताकि उम्र भर तुमको ये याद रहे। इंशाअल्लाह जो भी हो, जिस हाल में हो, रूखा सूखा खा करके अपनी बेटी की इज्जत आबरू पर पूरी पूरी गाइडिंग करेंगे और स्क्रीन टच मोबाइल से अपनी बच्ची को दूर रखेंगे। किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती है, इसका सवाल जवाब करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नरमी की जगह नरमी करेंगे, सख्ती की जगह सख्ती करेंगे। मैं इस जलसे में गारंटी लेता हूं आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बना लेगा। क्या उज़्र कौम को है तरक्की की बात में, रग़बत के साथ खुद है बोली डर के हाथ में। तालीम दुख्तरा से ये उम्मीद है ज़रूर, नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में। पब्लिक में क्या जरूर है, जाकर तनी रहो, पढ़ लिख के अपने घर में ही देवी बनी रहो। नमूना निकल गया। एक तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में माँ बाप के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ पर कम, सास पर ज्यादा मेहरबान होंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, सास पर मेहरबान होने वाले को देख लीजिएगा, ये चैनल वाले भी दिखाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग को भी टटोलता हूं और पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। कहावत मशहूर है, बच्चे की मां न मरे, बूढ़े की जोरू न मरे। बच्चे की जब मां मरती है तो बच्चे का बदतर हाल होता है, बूढ़े की जब जोरू मरती है तो बूढ़े का बदतर हाल होता है। कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है कि माँ बाप के पेशाब को इस तरह धो जैसे बचपन में माँ बाप ने तुम्हारे पेशाब को धोया है। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिए, एक बूढ़ा पीछे है, एक जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने उस जवान को रोका और कहा कि ये कौन है, तुम कौन हो? कहा मैं बेटा हूं, ये मेरे बाप हैं। कहा बाप से आगे मत चलना, बाप से पीछे चलना, आगे मत चलना। बाप से पहले मत बैठना, पहले बाप बैठे उसके बाद बैठना। बाप का नाम लेकर के बाप को मत पुकारना, अब्बू कह करके पुकारना, अम्मी कह करके पुकारना। बेटे की शादी हुई, घर में बूढ़ी माँ है, बहू आई, कहा मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी, तुम्हारी बूढ़ी माँ की खिदमत नहीं करूंगी। अगर मुझको इस घर में देखना चाहते हो, इस माँ को जंगल में फेंक दो। अब जो मजनू था, ज़नमुरीद था, तैयार हो गया, बूढ़ी माँ को ले जाकर के जंगल में फेंक दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जा रहा कि मेरी माँ को तो शेर ने खा लिया होगा। मुंह में कपड़ा बांध करके उस औरत के पास जाता है तो देखा कि माँ जिंदा है और रो रही है। तो अजनबी बन करके पूछता है कि क्यों रो रही हो? कहा कि मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा बेटा जंगल में मुझको फेंक करके गया है, कहीं भेड़िए ने, शेर ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया। कहा ऐसे नालायक को मरने दो, उसके ऊपर क्यों रोती हो? कहा आखिर तो मैं मां हूं, उसको दर्द नहीं है, मुझे तो दर्द है। बेटा बीमार है, बीवी भी खिदमत कर रही है, मां भी खिदमत कर रही है। पूछने वाले ने कहा ये कौन है? कहा ये मेरा शौहर है। मरता भी नहीं है कि जल्दी से बला टल जाए, जीता भी नहीं है कि जल्दी से हमको छुट्टी मिल जाए। तो वो कहता है कि लोग ये बेकार कहते हैं कि बीवी मां के बराबर होती है। बीवी मां से बढ़ करके क्या होगी?
ये तो दूर की बात है, माँ के बराबर नहीं हो सकती मेरी बूढ़ी माँ। मेरा रोज कपड़ा बदलती है, मेरी खिदमत कर रही है, उकताई नहीं। ये जवान बीवी मेरी उकता गई। जो बात माँ में है वो बीवी में नहीं हो सकती। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर आपकी माँ है तो कदर कर लीजिए, जन्नत आपकी मुट्ठी में है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवान आया, रोता हुआ आया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्यों रोते हो? कहा गुनाह हो गया है। कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है। कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? कहा तुम्हारी माँ से बढ़कर के नहीं है। माँ से दुआ कर लो, बड़ा से बड़ा गुनाह माफ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरी बात को याद रखिए, माँ कितनी बड़ी दौलत होती है। बेटा से नाराज है लेकिन बेटी से कह रही है कि देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। अल्लाह क्या कलेजा है। नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। बेटा आ गया, पांव पकड़ता है, माँ माफ कर देती है। माँ ये है। माँ की हकीकत बताने के लिए जा रहा हूं। लड़की की शादी हुई है, 1 साल हुआ बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हुआ बच्चा नहीं हुआ। अब वो घर में खुश नहीं है। उसका शौहर पूछता है कि तू खुश क्यों नहीं है? मैं तुम्हें कपड़ा पहना रहा हूं, खाना अच्छा खिला रहा हूं, अच्छे मकान में रखता हूं। कहा वो तो सब बात है लेकिन मेरी गोद में बच्चा ही नहीं आया, इसकी वजह से मेरा जो घर जन्नत है वो मेरे लिए जहन्नम बना हुआ है। माँ वो चीज होती है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ क्या चीज है? छोटा बच्चा है, माँ की गोद में बैठा है, माँ को जोर से मुंह पर तमाचा मारता है। अगर बाप होता तो बच्चे को उल्टा करके तमाचा मारता, लेकिन माँ की मोहब्बत देखिए कि छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठा है, मुंह पर माँ को तमाचा मारता है। माँ मोहब्बत के मारे उसके हाथ को चूम लेती है। बताने के लिए जा रहा हूं, खाना पकाती है, पहले बच्चे को खिलाती है, उसके बाद खाती है। पहले बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। और रात में अगर बच्चा पेशाब कर दे तो कच्चे में खुद सो जाती है, सूखे में अपने बच्चे को सुलाती है। माँ क्या चीज है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। राजस्थान जो लोग गए हैं तो वहां देखा है कि पूरा बालू ही बालू नजर आता है, कहीं दरख्त नजर नहीं आता, बालू ही बालू नजर आता है। और जब धूप पड़ती है तो वो बालू इस तरह चमकता है जैसे लगता है कि नदी का पानी है। और उस पर जब आदमी पैदल चलता है तो ऐसा लगता है कि आग पर पैर रख दिया है। अगर उस बालू में कोई दरख्त है और उसमें पत्ता है, उसमें साया है, तो वो मुसाफिर के लिए, वो समझ जाइए कि आबे ज़मज़म है, वो मुसाफिर के लिए आबे हयात है। लिखने वाले ने लिखा कि जब बंदा मुसीबत में पड़ता है तो उस मुसीबत से निकालने वाली कौन सी चीज होती है? माँ की दुआ होती है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। चीन में जलजला आया, मलबे के नीचे माँ भी दब गई, दूध पीता बच्चा भी दब गया। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। माँ का इंटरव्यू हो रहा कि तुम्हारा बच्चा कैसे जिंदा रह गया? दूध पीता बच्चा था, तू कैसे जिंदा रह गई? ये मलबे के नीचे। उस माँ का इंटरव्यू सुन करके माँ को सताने वाले, अगर आप माँ को सताएंगे, तौबा नहीं करेंगे, माँ की कदर नहीं करेंगे, इस दुनिया के सुकून को अल्लाह जहन्नम में तब्दील कर देगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ माँ क्या होती है। इंटरव्यू दिया कि जब तक मेरे पेट में पानी था, जब तक मेरे पेट में दाना था, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। जब पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा, तो मैंने सोचा कि दूध तो नहीं है, जिस्म में खून तो है, मैं खून पिला करके बच्चे को जिंदा रख सकती हूँ। उंगली को छीला उसने दांत में दबा करके, खून आने लगा। 5 उंगली को छील करके खूने जिगर पिलाया, दूसरे हाथ की 5 उंगली को छील करके खूने जिगर पिलाया। इस तरह माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। माँ खूने जिगर पिला करके बच्चे को जवान करती है। इस एहसान को अगर आदमी 80 साल हज करा करके अदा करना चाहे, अदा नहीं होता। दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज
चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। इंशाअल्लाह माँ बाप के ऊपर मेहरबान होंगे, दिल से उनकी खिदमत करेंगे। अगर मर चुके हैं तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। आपका जलसा निकल गया है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। बड़े हौसले के साथ आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। नमूना दे के जा रहा हूँ, जब माँ नेक होती है तो बच्चा वली पैदा होता है, बच्चा शहीद होता है, बच्चा बहादुर पैदा होता है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत कम टाइम में दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनने के लिए बैठे हैं। हमारे सुनने को हमारे सुनाने को आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा। बेटे को दुश्मन ने घेर लिया है, माँ के पास आकर के कहता क्या करना चाहिए? तो कहा कि बेटा मुकाबला करो, मौत तो आनी ही है, आज आए या कल आए, लेकिन बेटा जब दुश्मन से मुकाबला करते हुए जान चली जाएगी तो तुम शहीद हो जाओगे और मुझे फख्र होगा कि मैं बुज़दिल की माँ नहीं हूँ, बहादुर की माँ हूँ। मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहादत का रुतबा मिला। जंग के मैदान में बेटा जा रहा है, माँ ने रोक करके कहा कि बेटा पीठ मत दिखाना वरना मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगी। बेटा जान दे देना, जब तुम जान दे दोगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं बहादुर की माँ हूँ, भागने वाले की माँ नहीं। तीसरी बात को याद रखिए, बेटा जंग के मैदान में गया है, बाप को खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। माँ कहती है मैं कसम खा करके कहती हूँ मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है, जीत करके आ रहा है। पहली खबर गलत थी और दूसरी खबर सही है। अब बाप ने बच्चे की माँ से पूछा कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि हमारा बच्चा हार नहीं सकता? तो उस माँ ने कहा कि मैंने बचपन में जब भी दूध दिया बगैर वुजू के अपने बच्चे को दूध नहीं दिया। मेरा बच्चा मैदान मार करके आ सकता, हार नहीं सकता। बच्चा आलिम है, हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया, हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ा हुआ लड़का है, आलिम दीन है, लाश लटकी हुई है। माँ आई, माँ कहती अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है। तो लोगों ने कहा तेरा दिमाग चल गया है, जवान बेटा तुम्हारा इंतकाल कर गया, तुमको सोग नहीं है? कहा कि मैंने अपने बच्चे को इसी दिन के लिए आलिम बनाया था ताकि मेरा बेटा हक बोले और राह खुदा में उसकी जान चली जाए। वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बलाएं तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। शहादत इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।